देखो, हम लोग बात कर रहे थे ऑक्टेट रूल, ठीक है, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ऑक्टेट रूल ने क्या बताया था कि हम लोग जब नन मेटल्स को हम लोग जब बॉन्डिंग कराते हैं, तो बॉन्डिंग कराता है तो इसी तरह से उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता था। अब इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके उन लोग क्या बनाता था, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता था। ये तो भी कभी कभी आयनिक बॉन्ड भी बना देता है ट्रांसफर करके, लेकिन अभी स्पेशली जो बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का। अब यहाँ पे बात किया था जो ऑक्टेट रूल आया था, जो कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, जो कि किसने दिया था वहाँ पे, कौन दिया था, भुला गया क्या रे? जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स दिया था वो कौन दिया था? वहाँ पे फिर हम लोग को बताया था क्या चीज़, जल्दी बताओ। लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स और ये जो ऑक्टेट रूल दिया था वो कौन दिया था? सेकेंड स्टेप में ही तुम लोग को बताया। फिर हम लोग यहाँ पे ये भी देखे थे कि ये जो था यहाँ पे ऑक्टेट रूल, यहाँ पे हम लोग को बताया गया था कि जो सेंट्रल आइटम होगा यहाँ पे जब शेयर करता है इलेक्ट्रॉनों का, तो वो क्या करता है, कौन बताया था, लेविस। अरे भैया, तो इनके जब हेडिंग्स में बातें बोल रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो वहीं से तुम लोग को समझ आना चाहिए था। तो ये सब याद रखना, कहीं ऑब्जेक्टिव में घुस गया तो मार नहीं खा जाना वहाँ पे, गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा तुम लोग। वैसे भी देख रहा है, जब से तुम लोग बॉन्डिंग बॉन्डिंग कर रहे हैं तब से लेविस लेविस भुगते आ रहे हैं, वही ना आ रहा है उस समय से। तो ये सब भूलना नहीं, क्योंकि दिक्कत होगा फिर बाद में। तो ये जो हम लोग को ऑक्टेट रूल जो दिया गया था, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ बोला गया था कि जो सेंट्रल आइटम होता है यहाँ पे जब शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो उन लोग क्या करता है, ऑक्टेट यहाँ पे पूरा करता है वैलेंस शेल में। उन लोग क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। और बोला था वहां पे कि 8 इलेक्ट्रॉन जब उन लोग अचीवमेंट कर लेता है तो उन लोग किसके जैसा हो जाता है, नोबेल गैस के जैसा, इसके जैसा हो जाता है। अब जैसा, हाँ, इनर्ट गैस, तो उसी को बोलते हैं नोबेल गैस। तो जब हम लोग नोबेल गैस के जैसा यहाँ पे इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो इन लोग ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, मतलब कि एक्स्ट्रा जो पहले हम लोग को स्टेबल होता था उससे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा इन लोग स्टेबल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये किसने बताया था, लेविस बताया था। अरे यही ना, जो तुम्हारा ऑक्टेट रूल चल रहा था उसके अनुसार बताया था कि जब इन लोग इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है, शेयर करने के बाद उन लोग किसके जैसा हो जाता है, नोबेल गैस के जैसा। क्यों होता है, क्योंकि उसके जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और उन लोग एक्स्ट्रा हम लोग को क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यही बोला था क्या चीज, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स में। हालांकि वो तो स्ट्रक्चर्स बताया था, जो तुम्हारा क्या है, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल ये बताया था। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग को क्या हुआ कि जैसे हम लोग को कोई जरूरी नहीं था कि यहाँ पे, जैसे क्या बोल रहा था लेविस, कि तुम्हारा जैसे ही यहाँ पे शेयर करेगा तो उसके पास जो सेंट्रल आइटम है उसके पास कितना रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। और हम लोग देख भी रहे थे एग्जाम्पल, जितना भी देखे थे इससे पहले, उसमें सारे में सारा जितना भी देखे सभी में देख रहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अभी क्या होगा, बहुत सारे आइटम देखेगा वहां पे सेंट्रल आइटम में, तो कभी कभी मिलेगा कि 8 गो से कम क्या हो गया, हम लोग को लेस हो गया। या फिर कभी कभी क्या मिलेगा, इससे हम लोग को क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा हम लोग को। कभी 8 से कम ही मिलेगा, कभी क्या हो जाएगा, 8 से ज्यादा हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो गया, लेविस का जो कहना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। वो सिर्फ बोला था कि जैसे हम लोग बॉन्डिंग बनाते हैं तो वहां पे हम लोग को क्या होता है, उसका वैलेंस शेल में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और उन लोग कैसा हो जाएगा, उसका नियरेस्ट जो हम लोग को नोबेल गैस होगा उसके जैसे हम लोग बिहेव करने लगेगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, उससे कम भी होता है, उससे ज्यादा भी होता है। तो यही क्या हो गया, उसका लिमिटेशन हो गया। लिमिटेशन करने का मतलब उसमें कमी आ गया, क्या आ गया, कमी। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या वजह हुआ और कौन कौन सा कंपाउंड में हम लोग देखने को मिला कि जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे देखो, देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लिमिटेशंस क्या क्या है। तो फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या चीज दिख रहा है यहाँ पे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका कहने का मतलब जो उसका ऑक्टेट जो पूरा हो रहा था वो पूरा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे देखो, देयर आर सम कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल आइटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स in its valence shell, which is called incomplete octet, and such compounds are called, क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाता है। कैसे कहलाता है वो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कब कहलाएगा, जब उसका जो ऑक्टेट यहाँ पे देखता है बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बनाने के बाद अगर सेंट्रल एटम के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो, कम हो उसके वैलेंस शेल में, तब फिर वैसे हम लोग कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कुछ हम लोग को वैसे कंपाउंड से जिसके पास क्या होता है, तो लेस देन कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है किसमें, तो उसके वैलेंस
इलेक्ट्रॉन में, मतलब वैलेंस सेल में। तो वैसे मतलब कि जब हम लोग वहां पे कर रहे थे तो वो कैसे हम लोग को कहलाता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहलाता है। कैसे कहलाता है हम लोग को, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और उस तरह का जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। क्या तुम लोग को समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पर दिया है BeCl2, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा है तो बेरिलियम का जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है, जिसमें यहाँ पे देख रहा है 2 और 2। तो इसका जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 2 है। अब यहाँ पे क्लोरीन में कितना वैलेंस शेल में, 7 है। अब देख रहा है कि ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन से करेगा वहां पे शेयर, और ये क्या करेगा, कितना से, 2 गो से करेगा, क्योंकि इसके पास कितना है, 2 ही है। अब यहाँ पे देखो बेरिलियम के पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या करेगा, एक को शेयर कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो अभी देख रहा है कि इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन अब हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। और हम लोग को जो ऑक्टेट रूल में जो बताया था लेविस, वो क्या बताया था कि उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 8। क्या यहाँ पे 8 हो रहा है क्या, नहीं। फिर भी ये कंपाउंड क्या है, अस्टेबल है। क्या है हम लोग को, अस्टेबल है। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वहां पे कितना हो, 8 हो, तभी वो हम लोग को एक्स्ट्रा स्टेबल हो। ये क्या होता है, इसमें भी हम लोग को क्या होता है, अस्टेबल देखने को मिलता है। समझ में आया? तो यही तुम्हारा क्या हो गया, लिमिटेशंस। क्या हो गया, लिमिटेशन। कि वो जो कह के निकल गया कि हम लोग को उसका वैलेंस शेल में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है शेयर करने के बाद, तो वो क्या होता है, अस्टेबल होता है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी बहुत सारे कंपाउंड ऐसा भी देखे, अभी क्या हो गया, कम हो गया 8 से। अभी ऐसा कंपाउंड देखेगा कि 8 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, फिर भी उन लोग क्या होता है, अस्टेबल होता है। तो यही सब उसका क्या हो गया, लिमिटेशन। तो क्या ये वाला समझ में आ गया, क्या था इसका लिमिटेशन ऑक्टेट रूल का? तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होता है कि जब उन लोग बॉन्डिंग करता है तो उसके जो सेंट्रल एटम के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 8 से कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलते हैं। उस तरह का जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कमी। क्या होता है, कमी। समझ में आ गया ना? अरे इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, कमी है, क्योंकि 8 से कम का बात कर रहे हैं ना, ऑक्टेट के कम के बात कर रहा था, इसी चलते यहाँ पे डेफिशिएंट का यूज होता है। फिर वहां पे हम लोग दूसरा वर्ड का यूज करेंगे जो हम लोग को ज्यादा हो जाता है। क्या ये पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अरे दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे देखो, जैसे इधर तो सब कुछ समझ गया था स्ट्रक्चर्स में। अब ये वाला भी तुम बना ही लेता था कि जो यहाँ पे शेयर करता था उसके क्या बन जाता था, यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाता था। बाकी यहाँ जो इन लोग के पास जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, क्या आज बोला था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, वो वही बोलता था लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। वो हम लोग को स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसमें हम लोग को क्या करना है, जितना हम लोग को वहाँ पे बॉन्ड पेयर बन रहा है, चाहे वहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर है, वो सारा चीज को क्या करना पड़ता है, हम लोग को शो करना पड़ता है। देख रहे हैं सभी के पास हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे शेयर कर जाता है, इसी चलते किस में बदल जाता है, बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में दिखा दिए। बाकी सबको भी हम लोग क्या चीज दिखाएं, इलेक्ट्रॉन को। अगर इसके पास और इलेक्ट्रॉन रहता तो यहाँ पर भी हम लोग शो करते। तो इसी को हम लोग स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या समझ में आया ना? अब यहाँ पे देखो बहुत कोई प्रॉब्लम रहा है यहाँ पे बॉन्डिंग और लोन पेयर में। तो पहले भी बताए थे कि अगर यहाँ पे क्या होता था, बॉन्ड पेयर, क्या होता है हम लोग को, बॉन्ड पेयर, समझते जाना। एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है क्या चीज तुम्हारा, लोन पेयर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जो बात करते हैं ये भी हम लोग होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसमें, बॉन्डिंग में। दो ही चीज बात आता है। ये जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जितना भी इलेक्ट्रॉन, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक समझ में आ गया? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये भी समझ जाता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो होता है इलेक्ट्रॉन, वही जानता है। अब देखो यहाँ तक सारा कुछ पहचान लिया। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर आखिर होता क्या है। पेयर का कहने का मतलब ही क्या हो जाता है, जोड़ा। क्या हो जाता है, जोड़ा। और ये बॉन्डिंग कहने का मतलब जो बॉन्ड बनाया है। और ये क्या है, लोन पेयर, जो वहां पे हम लोग को क्या हो गया, बॉन्डिंग में हम लोग को पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का। जब भी पेयरिंग का बात करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब रहेगा ना, उसके बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, एक। क्या लिखते हैं, एक। क्योंकि पेयर का बात कर रहा है तो 2 रहेगा तभी तो हम लोग उसको जोड़ा बोलेंगे। अब देखो ये जो बॉन्ड बनाया, क्या यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर। क्या बात कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही दिखाना चाहते हैं, समझ में आया? तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, इसमें एक ही ना हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके तुम्हारा एक बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक। और इधर भी क्या हो गया, एक। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2।
वही तुम्हारा लोन पेयर हो गया। तो जब हम लोग कंपाउंड का पूरा बात करते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड में जितना भी तुम्हारा लोन पेयर है सभी को हम लोग गिनते हैं। अब लोन पेयर क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, देखो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिन है। यहाँ पर भी तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गया उसको बोलते हैं कि बॉन्ड बनाने के लिए चला गया। बाकी ये सब उसका वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन था उन लोग क्या गया है बॉन्ड बनाने के लिए का नहीं। तो जो बॉन्ड बनाने में नहीं जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। जोड़ा वाला गिनते जाता है उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अब यहाँ पे जोड़ा गिनो ना, यहाँ पे कितना हो गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। उसी तरह सीधा देखेगा कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा हो गया टोटल। तो जो 6 जोड़ा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा, 6। क्या आप समझ में आया क्या होता है लोन पेयर और क्या होता है बॉन्ड पेयर। बाकी कोवैलेंसी क्या होता था, तो कोवैलेंसी होता था कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग को शेयर कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, कोवैलेंसी। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से बेरिलियम तो कितना कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका कोवैलेंसी हो जाएगा 2। तो ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुका है, वहां से कहाँ से पढ़ते आ रहा है, आयनिक बॉन्ड ये सब पढ़ा था। वहां पर भी तो कोवैलेंसी का बात हुआ था कि कितना ट्रांसफर होता है, कितना वो गेन करता है ये सब। उसके बाद फिर जैसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का स्टार्ट किए थे उस समय तुम्हारा बताया गया था एक एक करके कि क्या होता है बॉन्ड पेयर, क्या होता है लोन पेयर, ये सब क्या समझ में आ गया सारा कुछ। चलो कुछ कुछ कंपाउंड लिखते हैं जो कि इसी का आता है हम लोग को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का। देखो इसका स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बोले थे, तुम जानता है बोरॉन का कितना होता है, 5 होता है। इसका करेगा था 2 और 3 होगा। फ्लोरीन का था तुम जानबे करता है, इसका कितना होता है, 9 होता है। इसका करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 7। ये 1 बनाएगा, ये कितना बनाएगा, 3 गो। तब बोरॉन को बीच में रखो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 गो है। कितना है, 3 गो। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को इसके साथ ले जाओ, इसके पास कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 7 गो। उसी तरह से फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास भी हो जाएगा तुम्हारा 7 गो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन आएगा, इसके पास भी तुम्हारा 7 गो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को दिखाना छोड़ना नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं दिखाएगा तब तक फिर सही नहीं होगा वो। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ज़्यादा इसको बनाएगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इधर से एफ हो जाएगा, इधर से एफ हो जाएगा, इधर से एफ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखा दो, हो गया। यही तो हम लोग को स्ट्रक्चर्स बनाना था, खत्म कहानी। अब यहाँ पे देखो इसका कोवैलेंसी जान गया ना, बोरॉन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से एल्युमिनियम इसका बनाएगा तो ये भी तो सेम ही हो जाएगा। एल्युमिनियम का कितना जानता है, 13, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 और 8 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेगा फ्लोरीन, इसका कितना होता है उसी तरह से 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। अब इसका करेगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एल्युमिनियम, इसके पास भी तुम्हारा क्या है, 3 गो इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ से तुम्हारा फ्लोरीन आएगा, सब सेम जैसा बन रहा है, कोई इसमें सोचने समझने का यहाँ पे टेंशन ही नहीं है। सबको खाली क्या करो, गिरते जाओ। खत्म कहानी। फिर इसका उस तरह से बॉन्डिंग करके बता देना, हो जाएगा। उसी तरह से AlI3 तुम जान रहा है कि इसका भी कितना है, 3 होता है और इसका कितना होता है, 1 बचा हुआ रहता है। बैलेंस में इसका कितना होता है, 7 होता है ना, और इसका कितना होता है, 3। तो फिर यहाँ पे चलेगा तुम यहाँ पे एल्युमिनियम इस तरह से, फिर यहाँ पे तुम चलेगा क्या चाहिए, आयोडीन है बार, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका भी 7 गो रहता है। फिर घेराव कर दो, हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा ना का चाहिए इलेक्ट्रॉन, अरे नहीं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब बोल देता है ना स्पेशली, तो उसका कहने का मतलब ही होता है जितना तुम्हारे पास वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है सभी को तुमको शो करना पड़ेगा, तब होता है वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अभी बहुत तरह का स्ट्रक्चर्स देखेगा, जिसमें से एक तुम्हारा क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। उसमें लेविस डॉट यही बोला था कि उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारा वैलेंस सेल में उसको दिखाना जरूरी है। कभी भी जैसे तुमको बोल देगा ना, मान के चलो कोई भी कंपाउंड बोल दिया, जैसे अभी आ गया इस तरह से AlF3 आ गया, और तुमको बोल देगा सिर्फ इसको स्ट्रक्चर्स बनाओ, तब स्ट्रक्चर्स तुम किसी तरह से बना सकते हो, उसमें लोन पेयर दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्पेशली अगर तुमको बोल दिया इसको कैसे बनाओ, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स, तब तुमको बनाना ही पड़ेगा इस तरह से, समझ में आया। तो उसमें लोन पेयर को छोड़ना नहीं। अब देखो जितना भी था
इन द एबव एग्जाम्पल, जितना हम लोग ऊपर एग्जाम्पल देखे जैसे कि बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया, वो सब क्या होता है, एक्सहिबिट इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये सारा चीज कैसे हम लोग को शो कर रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को। अब चल दो हम जहां पे हम लोग को 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शो करता है। देखो अब जो सेकेंड है इसमें क्या होगा, जो ऑक्टेट रूल था इसको फॉलो नहीं कर रहा है, वो क्या हो जा रहा, जो फर्स्ट वाला देखा था उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, इसका मतलब उसमें क्या था, हम लोग को कम जाता था। अभी जो बात करेगा उसमें क्या हो जाता है, 8 से ज्यादा हो जाता है उसका। इसी चलते उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल रहे थे, इसमें क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्टेट। मतलब ऑक्टेट से क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जाए, ऑक्टेट मतलब 8। आगे देखो, देयर आर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल आइटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल विच इज कॉल्ड एक्सपेंडेड ऑक्टेट, और क्या कहलाता है, सुपर ऑक्टेट। एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। वहां पे क्या था, डेफिशिएंट था, क्या कहलाता था वहां पे, डेफिशिएंट, कमी। और यहाँ पे रिच का कहने का मतलब अमीर वाला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे रहता है, बढ़ोतरी रहता है उस कंपाउंड में। क्या यहाँ तक समझ में आ गया ना। बाकी ये चीज खाली जान जाना उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं, या तो फिर उसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्टेट बोलते हैं। क्या सारा कुछ तो पहले वाला जैसा ही है, कुछ तो वैसा है नहीं। यहाँ पे किसका बात कर रहा है, सेंट्रल आइटम का। सेंट्रल आइटम क्या होता है, अरे भुला नहीं गया, सेंट्रल आइटम होता है जो बीच में होता है, ये बताया थे उसी दिन। ठीक है ना, चलो अब जैसे कि एग्जांपल लेकर चल रहा है PCl5। अब इसमें देखो फास्फोरस का जान रहा है 15 होता है, तो इसका क्या होता है, 2 8 5 होता है। इसका करेगा तो 2 8 7 होता है। अब ये देखो 5 को बनाना चाहेगा, और ये कितना चाहेगा, 1 बनाना। अब यहाँ पे देखो फास्फोरस है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5, तो 5 को हम लोग दिखा दिए हैं। चलो, और पांचों के साथ देखो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसी चलते पांचों के साथ कैसा बना देगा, सिंगल सिंगल बना देगा। अब यहाँ पे 5 को इसी चलते पांचों के साथ बना दिया। अगर 4 को रहता तो क्या करते, 4 एक साथ बनाते, 3 को रहता तो 3 एक साथ बनाते। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से अभी 5 को था तो पांचों के साथ क्या कर दिए, सिंगल सिंगल के साथ बना दिए। तो अभी देख रहे हैं सभी के साथ। अभी देखो इसमें इलेक्ट्रॉन को गिन करके देखो, 5 को के साथ बना रहा है, और जब भी शेयर कर रहा है तो इसके पास कितना हो गया, 2 2 2 2 2। तो सभी को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। जो कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, जो कि क्या है, 8 से ज्यादा है। 8 से ज्यादा होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर ऑक्टेट बोलते हैं। और इस तरह का कंपाउंड जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों कहता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। समझ में आ गया ना। आगे देखो, बाकी यहाँ पे जो शेयर किया है उसको हम लोग बॉन्ड के में कन्वर्ट कर दिए, बाकी सबको हम लोग क्या किए, लोन पेयर में दिखा दिए। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है, 5 को बॉन्ड बना रहा है तो 5 को होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, तो एक के पास कितना है, 3 गो, और ऐसा कितना है, 5 गो, तो कितना हो जाएगा टोटल, 15 गो। फिर कोवैलेंसी, तो फास्फोरस 5 को बना रहा है, इसी चलते 5 हो जाएगा। और क्लोरीन कितना बना रहा है, 1, तो उसका कितना हो जाएगा, 1। इस तरह हो गया। चलो फिर हम लोग यहाँ पे कंपाउंड लिखते हैं, उसको तुम लोग स्ट्रक्चर बनाना। देखो इधर, अब इन लोग का स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएगा, तो सभी को सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, सल्फर ऑक्सीजन क्लोरीन सभी को देखेगा। तो करके देखेगा तो पता चलेगा सल्फर के पास क्या रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका पास मौजूद होता है, ये तो जानता है। अब तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन के पास भी देखेगा तो 6 रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहा है जो कम रहता है वही तुम्हारा सेंट्रल आइटम बन जाता है, वैसे भी तुम पहचान सकता है। या तो फिर सबसे पहले यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि जो सबसे कम संख्या में है, अगर मान कर चलो यहाँ पर भी 1 रह जाता है, इसमें भी 1 रह जाता है, तब किसको डिसाइड करते, तो वहां पे डिसाइड किया जाता है कि कौन तुम्हारा सबसे बड़ा आइटम है। तो जो बड़ा आइटम रहता है वही तुम्हारा क्या हो जाता है, वहां पे सेंट्रल आइटम के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और सल्फर में समझ गया, क्या कि एक एक बनाएगा, इन लोग दो दो को बना सकता है, या फिर 6 भी बना सकता है। तो यहाँ पे कम संख्या में था, इसी चलते सल्फर को तो देख लिया। लेकिन मान के चलो SOCl2 रहता है, तो वहां पे क्या करता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। तो वहां पे क्या होता है, तो साइज के अनुसार वहां पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे सल्फर हो गया। अब देखो ऑक्सीजन 2 बनाना चाहता है, तो इसको कर दो, इधर ऑक्सीजन कर दो। फिर इसी तरह से देखेगा भी Cl2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है। फिर यहाँ पे Cl2 है, तो Cl2 को क्या करेगा, इसको इस तरह से बना दो, थोड़ा अच्छा से स्ट्रक्चर जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन ये सब नहीं पढ़ा है, इसी चलते भी तुम लोग को नहीं पता चलेगा। आने वाले दिन में तुम लोग भी बनाने लगेगा इसी तरह से।
ठीक तो था इसका, हम सोचे 8 को दिखा दिए का। फिर इसका हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा Cl हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 6 हो गया। फिर यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तभी तुम लोग नहीं जानेगा किस तरह से, लेकिन तुम लोग खाली बॉन्डविन तो दिखा सकता है ना कि किधर किधर वो जुड़ेगा। तो इसे जब हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग पढ़ेगा तब ओरिजिनल इसका स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करेगा। फिर इसी तरह से IF7 में करेगा तो आयोडीन नीचे आ जाएगा। इसका 7 गो रहेगा तो 7 को दिखा दो। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर्स। तो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है ये अभी तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, लेकिन तुम लोग क्या कर सकता है, लोन पेयर ये सब जो जाने कहीं भी तो तुम दिखा सकता है ना। ये हमें उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसी तरह से बनता है। तो तुम लोग को अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग बना लो इसी तरह से, या तो फिर तुम लोग जैसे भी बनाया है वैसे भी ठीक है। खाली सिर्फ 7 को दिखा देना कि कैसे कैसे हाँ वो अरेंज रहेगा। सो खाली ध्यान रखना कि खाली बिंदु को तुम लोग छोड़ मत देना, ठीक है ना। मेन चीज़ तो वही है तुम्हारा। ये रहा उसका IF7 का स्ट्रक्चर। 7 को रहता है तो इस तरह से 2 को इधर रहता है, 2 को इधर रहता है, एक ऊपर एक नीचे, और एक कहीं से भी एक निकल जाता है। उसको भी पढ़ाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह उस समय। अब देखो इधर जो लिखा हुआ है, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग हाइपरवैलेंट और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। तो यहाँ पे इन लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर्स बनाना है किसके अनुसार, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स के अनुसार। अब यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि सेंट्रल एटम के पास तुम्हारा क्या बचेगा, तो लोन पेयर भी बचेगा। जैसे भी यहाँ पे बात कर रहा था किसका, SO2Cl2 का। अभी बात कर रहे हैं इसका, देखो यहाँ पे 4 नंबर में SOCl2 है, तो इसका कैसे करेगा, तो देखो अभी इसके पास 2 गो 4 गो और 2 गो, क्या हो गया 6 गो। अभी देखो इसका करने जाएगा तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितना है, 1 ही गो। तो एक तुम्हारा क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ तुम्हारा बना लेगा, ठीक है। अभी तो फिर तुम्हारे पास कितना बचा है, 2 गो क्लोरीन। तो 2 गो क्लोरीन किसी के साथ बना लेगा, मान के चलो इसके साथ बना लिया क्लोरीन, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके साथ तुम्हारा बना लेगा, लेकिन अभी देख रहा है कि इसके पास 2 को क्या रह गया, बच गया। अभी बच जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, कुछ नहीं, उसको वहीं पर रह जाएगा। क्या दिक्कत है उससे, यहाँ पे देखो ये किसके साथ चल जाएगा, इसके साथ, ये किसके साथ चल जाएगा, इसके साथ। फिर यहाँ पे देखेगा तो ये चल जाएगा इसके साथ। उसके बाद जो ये बच जाता है वो तो सल्फर का आना है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसको, वहीं पे उसको बचे हुए रहने देना। अभी देखो इसका साथ ही वाला गिनती आएगा, इसी साथ ही इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनेगा। तो क्या जितने भी यहाँ पे आइटम, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कंपाउंड दिया, क्या तुम लोग बना पाएगा, अरे बना लेगा ना। तो उस तरह के जितना है सभी को होमवर्क के रूप में रहेगा, सभी का स्ट्रक्चर्स तुम लोग बना लेना। चलो देखो कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है, इन लोग को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितना भी बात कर रहे हैं वो हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल की बात करते हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है और कितना नहीं रह सकता है। आखिर क्या वजह है कि वो हम लोग को मैक्सिमम 8 से नहीं बना पाता है, और क्या वजह है कि उससे कम बनाता है, और क्या वजह है कि वो सिर्फ 8 बनाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कभी भी तुम्हारा 2 से ज़्यादा
बना ही नहीं सकता है। काहे नहीं बना सकता है? क्योंकि उसके पास जानता है कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका कन्फिग्रेशन करेगा तो 1s1 होता है। इसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। अगर मान के चलो गलती से जैसे फर्स्ट वाला सेल की बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे? फर्स्ट वाला। तो अगर इसमें s भी रहता और p भी अगर आता तो चांस है था इसमें कि 3 गो ऑर्बिटल इधर भी रहता और 1 ऑर्बिटल इधर भी रहता, 4 गो हो सकता था, जिसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता था? तो 8 रह सकता था। अरे रह सकता था ना, लेकिन इसके पास है ही नहीं p ऑर्बिटल, है क्या? है ही नहीं, तो इसके पास मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2। इसी चलते हाइड्रोजन जिंदगी में कभी भी 2 से ज्यादा बना ही नहीं सकता। ज्यादा ज्यादा कितना बनाएगा? 2। तो इसी चलते यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है? 1। तो इसी चलते मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितना रह सकता है? 2। इसी चलते 2 से ज्यादा वो बना ही नहीं सकता। आगे देखो, इसी चलते उसका पॉइंट लिखा है कि हाइड्रोजन कांट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल। ठीक है, वो एक साथ नहीं रह सकता है 2 से ज्यादा। अब आगे देखो, द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड। अब किसका बात कर रहा है? सेकेंड पीरियड। और तुम लोग को पीरियोडिसिटी में बात किए थे कि फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड से लेकर के कहां तक चला था? 7। और तुम लोग को ये भी बताया थे कि फर्स्ट वाला में यहाँ पे जैसे ही सब चलता है यही तुम्हारा सेल नंबर भी होता था, पता था? और अगर सेल नंबर में चलता था, अब बताओ सेकेंड वाला में कौन कौन सा आएगा? एस आएगा और पी रहेगा। अरे रहेगा ना। थर्ड वाला में चलेगा तो एस भी रहेगा, पी भी रहेगा और डी भी रहेगा। इसमें चलेगा तो एफ भी आएगा। अब देखो धीरे धीरे, अब सेकेंड वाला अगर पीरियड की बात करेगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है? कितना रह सकता है? अरे 8 ना रख सकता है, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इसके पास 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। तो इसी चलते यहाँ पे बोल रहा है कि देखो द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, किसका बात कर रहा है? सेकेंड पीरियड का। जैसे में तुम्हारा कौन है? बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो इन लोग क्या करता है? कांट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो रख सकता है क्या? नहीं रख सकता है। किसके कारण? तो ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके पास है क्या डी एटॉमिक ऑर्बिटल? नहीं है। अगर डी रहता तो 8 से ज्यादा बना सकता था, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम भी कितना है? 8। अगर डी रहता तो 8 और 10 बढ़ जाता ना रे, तो 18 हो जाता। तो इसी चलते इसके पास वैकेंट हम लोग को डी ऑर्बिटल नहीं रहता, इसी वजह से 8 से ज्यादा रख पाता है क्या? नहीं। कौन? सेकेंड पीरियड। यहां तक समझ में आ गया तुम लोग को? आगे चलो, ये तो समझ ही गया, उसी को बस खाली डिस्क्राइब करके बता दिया कि इसमें एस रहता है, पी रहता है, टोटल ऑर्बिटल 4 रहता है, इलेक्ट्रॉन 8 रखेगा। चलो इसमें देखो द एलिमेंट्स ऑफ हायर पीरियड, किसका बात कर रहा है? हायर पीरियड, जैसे कि थर्ड हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 पीरियड हो गया। आप समझ में आया ये क्या है लिखा हुआ था? तो इसमें बात कर रहा है कि ये सब जो रहेंगे, जैसे कि एटॉमिक एटम जो है यही सब होता है, और ईटीसी लिखा है मतलब बहुत सारा। अरे समझ ना, थर्ड में कितना है, 4 में कितना है, 5 में कितना है, इस तरह से पूरा जितने भी तुम्हारे एलिमेंट है उन लोग के पास क्या होता है? तो उसके पास एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, आगे चलते जाएगा तो एफ भी होगा, ये सब होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यहीं पे तुम्हारा क्या हो गया? 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहीं तक हो जाएगा, और इधर जाएगा तुम्हारा कितना तक हो जाएगा? 18 हो जाएगा, फिर आगे देखेगा 32 तक रख जाएगा। तो इसी चलते हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड तक तुम समझ गया, लेकिन जैसे ही हम लोग थर्ड के बाद जितने भी तुम्हारा एलिमेंट आते हैं उसके वो क्या कर सकता है? तुम्हारा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। समझ में आया? तो इसी चलते यहाँ पे लिखा है कि ये सारे जितने भी एलिमेंट है कैन एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन लोग क्या रख सकता है? एकोमोडेट का मतलब होता है एक साथ रखना। समझ में आया? तो इसी चलते यहाँ पे बोल रहा है कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स उन लोग रख सकता है। कहां पे? वैलेंस सेल में। क्यों रख सकता है? क्योंकि ड्यू टू द परजेंस ऑफ वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके पास क्या होता है? वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। देख रहा है, डी भी रहता है, एफ भी होता है। जैसे थर्ड का बात करेगा तो उसके पास एस, पी और डी रहेगा, तो उसके पास यहीं पे 8 हो जाता है, लेकिन उसके पास वैकेंट डी तो रहता है ना। तो इसी वजह से उन लोग क्या करता है? 8 से ज्यादा हम लोग को वहां पे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को रख पाता है। समझ में आ गया? तो इसी चलते यहाँ पे बस उसी को डिस्क्राइब करके लिख दिया गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो जैसे अभी तुम लोग देख रहा था किसी पास 8 गो से कम है दिख रहा था, जिसको हम लोग बोल रहे थे क्या चीज? अरे उसको क्या बोल रहा था तुम? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फिर आगे चला तो उसको क्या बोला तुम लोग? सुपर ऑक्टेट। तो इस सब आखिर क्या रीजन है? समझ में आ रहा है धीरे धीरे? तो ये सारा खेल किसका होता है? ऑर्बिटल का। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? तो और कुछ कुछ पॉइंट है जो तुम्हारा अभी 2 ही को पॉइंट पढ़े हैं, तुम्हारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट और तुम्हारा पढ़ा है क्या जी? सुपर ऑक्टेट। आगे फिर पढ़ेगा तुम्हारा इनट वाला पढ़ेगा। जैसे वो बोला था ना लेविस कि 8 ही को बनाता है, तो वहां पे पता चलेगा तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा जितना भी इधर है नोबेल गैस वाला, जैसे कि तुम्हारा जेनॉन हो गया। क्या हो गया? जेनॉन। तो इस सबको देखेगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही रहता है। तो 8 गो था तो इसको नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये क्या बना देता है? कंपाउंड
बना देता है। तो इस सब के बारे में हम लोग कब बात करेंगे, अगला वीडियो में। देखो यहाँ कल जो हम लोग 2 को पॉइंट लिखाए थे, वही पॉइंट से हम लोग को क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया गया है। तुम लोग को खुद से यहाँ पे एनालाइज करना है कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जैसे में से ऑप्शन दिया है ClF5, BrF5, NF5 और तुम्हारा क्या है PF5। तो तुम लोग कल पढ़ा था 2 पॉइंट, जहाँ में से तुम लोग पढ़ा था कि सेकेंड ग्रुप, फिर पढ़ा था थर्ड ग्रुप, अरे ये सब पढ़ा था ना। अब यहाँ पे तुम एलिमेंट को चेक करो, ये जो सेंट्रल आइटम है उन लोग को, ठीक है। अब सेंट्रल आइटम चेक कर रहा है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और ये जो तुम्हारा फास्फोरस है, ये थोड़ा सा थर्ड और फोर्थ ही सब के बारे में आता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिएगा तुम्हारा क्या आ गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिएगा तो तुम्हारा सेकेंड पीरियड में आता है। और इसमें देखिएगा तो तुम्हारा जो सबसेल आता है वो कौन कौन सा आता है, S और P। अब बताओ कि P में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6। S में कितने रह सकते हैं, 2। अच्छा बता टोटल कितना वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और अभी मान के चलो नाइट्रोजन 5 को देगा, तब फ्लोरीन 5 को देगा, शेयर करेगा। अब बता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा नाइट्रोजन पास, अरे 10 नहीं हो जाएगा, वैसे होगा कि नहीं। मान के चलो ये फ्लोरीन के है 5 गो है, तो 5 गो एक आइटम से बनाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से बनाएगा ही। और एक इलेक्ट्रॉन से बनाएगा तो मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। और जैसे साझा करेगा तो इसके पास टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ पे रखने का कैपेसिटी कितना है, 8। अरे 8 है ना रे, 6 और 2 8, क्योंकि वैलेंस सेल का बात करते हैं तो इसके पास कितना होगा, S और P आता है खाली सेकंड सेल में। अब यहाँ पे देखो इसका आ जा रहा है 10 गो, और यहाँ पे रहता कितना वो 10 गो। तो 10 गो मतलब 8 गो, और यहाँ पे हो गया 10, तो क्या ये रख पाएगा क्या, अरे नहीं रख पाएगा। और नहीं रख पाएगा तो इसी चलते NF5 जो होता है वो एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। और यहाँ पे कांट बोला था, इसी चलते सही कौन हो जाएगा, ए वाला। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन का, क्लोरीन में यहाँ पे 5 और इसका 5, टोटल कितना हो जाएगा 10। और देखिएगा क्लोरीन तुम्हारा थर्ड सेल में आता है, किसमें आता है, थर्ड में। तो इसमें देखिएगा S भी आता है, P भी आता है, D भी आता है। अब देखो इसका 10 और इधर 8, कितना हो जाएगा 18। उसके पास कैपेसिटी कितना है 18 गो, और यहाँ हो ये कितना रहा 10 गो, अरे 10 नहीं हो रहा है क्या जी, क्या जी, क्लोरीन का 5 से फास्फोरस 5 को बोले, फिर क्लोरीन का 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ठीक है। अरे देखो हम बताते हैं, इसका स्ट्रक्चर छापो, ठीक, शॉर्ट में यहीं पे कर देते हैं, हाँ दिख जाएगा ना। देखो समझते जाना ही, क्या कि ये सब ऑब्जेक्टिव में जाएगा। देखो यहाँ पे ClF5 है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन देगा, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 गो, 7 गो होता है। अभी फ्लोरीन है, फ्लोरीन देखेगा इसका तो एक ही का इलेक्ट्रॉन उसके पास कमी रहता है, तो एक को साझा करेगा। अब देखो यहाँ पे अर्केग है फ्लोरीन 5 गो, तो 5 गो बॉन्ड बनाएगा ना, अरे 5 गो बॉन्ड बनाएगा ना, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अभी इसके पास कितना बच जाएगा, अरे 2 2 4 2 6 11 लो, हाँ। तो ऐसे करके इन लोग बॉन्ड बना लेगा उतना से, और एक इसके पास तो लोन पेयर बच जाएगा, अरे बचेगा ना। अब देखो अगर बॉन्ड बना रहा है तो इसका वाला भी तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसका वाला भी जाएगा। तो उसने देखो 5 गो जब साझा किया, वो भी 5 गो साझा किया, टोटल उसके पास कितना हो गया 10 गो, और 2 गो पहले से है तो कितना हो गया 12 गो। तो इसके पास कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 गो। और हम लोग जानते हैं कौन सा सेल का है, थर्ड सेल का। अब थर्ड सेल का है तो वहां पे देखेगा तुम्हारा S भी आता है, P भी आता है और D भी आता है। तो इसके पास रखने की क्षमता जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन है 18, और आ कितना रहा सिर्फ 12, तो वो एग्जिस्ट तो करेगा। अरे रखने का जगह है ना उसके पास, तो आराम से रख लेगा। उसी तरह से ब्रोमीन, अरे ब्रोमीन जाएगा तो क्लोरीन के नीचे आता है, अरे क्लोरीन के नीचे तब भी तो कर में, अगर फोर्थ वाला सेल में जा रहा है तो फोर्थ वाला में भी तो तुम्हारा S आएगा, P आएगा, D आएगा, F आएगा। तो कम से कम DA तक लेकर चलोगे तब भी तो वो कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है 18 गो। और अभी देखिएगा इसके पास भी 7 गो रहता है, 7 गो में से 5 गो साझा कर रहे हैं इसके साथ, मतलब 5 5 कितना हो जाएगा 10, और 2 को बचले रहेगा कितना हो जाएगा 12। तो फिर भी 3 रख सकता है, अरे रख सकता है ना। लेकिन बताओ क्या ये रख सकता है क्या, नहीं रख सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर नाइट्रोजन वाला लेकर के चलेगा, मान के चलो नाइट्रोजन, इसके पास होता कितना है मात्र 5 गो इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 5 गो। अब बताओ तुम्हारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे आएगा तो 5 गो है, और वो एक बनाएगा, तब वो यहाँ पे फ्लोरीन को अगर सभी के साथ जोड़ेगा तो बता 5 गो पहले से 5 गो इसका वाला इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 गो। तो 10 गो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम रख ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि वो सेकेंड सेल का है, और सेकेंड सेल में हम देखते हैं सिर्फ S आता है और P आता है, और टोटल कितना हो जाएगा 8, और ये रख कितना रहा है 10, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्या समझ में आया। उसी तरह फास्फोरस भी देखेगा तो छांट लेगा इसको कि क्या एग्जिस्ट करेगा सिर्फ, है उसी का फैमिली का, किसका नाइट्रोजन वाला का, लेकिन वही है कि इसके पास D नहीं था, इसके पास D आ जाएगा,
अरे समझ में आ रहा है ना। तो यही सब रीजन है इसका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता? सी नंबर। तो इस तरह का सवाल आएगा तो समझ में आ जाएगा ना। NF4 मतलब कि जो NF5 लिखा हुआ है, अगर NF4 रहता तो वो एग्जिस्ट कर जाता, क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो सब आगे पढ़ेगा, लेकिन अभी NF5 नहीं एग्जिस्ट करता। अब आगे देखो, जो वहां पे दो पॉइंट देखे थे, एक पढ़ा था क्या चीज, एक सुपर वाला पढ़ा था, अरे वो क्या था तुम, इनकम्प्लीट। तो दो को पढ़ा था। अभी जो थर्ड वाला देखने जा रहा है वो क्या है, केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबेल गैस। अब यहाँ पे देख रहा है किसका, नोबेल गैस के बारे में देखेंगे कि जो उसका केमिकली जो होता है दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाना चाहता है वो कैसा रहता है, इनर्टनेस। वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है क्या, नहीं बनाना चाहता है, किसी के साथ नहीं बनाना चाहता। आगे देखो, द ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबेल गैसेस। However, a number of compounds of xenon as noble gas are known। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि ऑक्टेट रूल था, क्या चीज था, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार हम लोग को जो केमिकल इनर्टनेस होना चाहिए था किसका, नोबेल गैस का। अरे वो बोला था ना कि उसके आउटरमोस्ट सेल में कितना हो जाना चाहिए, 8 गो होना चाहिए। अरे जिसे शेयर करता था, ऑक्टेट रूल वही ने बताया था कि शेयर करने के बाद उसके पास कितना हो जाना चाहिए, 8 गो। लेकिन इसके पास तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन रहता है नोबेल गैस के पास, तो इसको तो इनर्टनेस हो जाना चाहिए था। ये किसी के साथ रिएक्शन करना चाहिए था का, नहीं, मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। और इसमें बॉन्ड जो बनाता है वो एक कंपाउंड जो आ जाता है वो कौन हो जाता है, जेनॉन। कौन आ जाता है, जेनॉन। तो ये क्या है, बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे देखता है कि कंपाउंड बना लेता है आपस में। इसके बारे में फिर पढ़ेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे उस समय, इसके बारे में और पढ़ेंगे, वहां पे एक्साइटेशन ये सब कराएंगे तो उसमें तुमको पता चलेगा रीजन। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो उसका ऑक्टेट रूल जो दिया था कि ऑक्टेट रूल इनर्टनेस शो करेगा तुम्हारा नोबेल गैस। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि इनर्टनेस तो शो करता है, लेकिन बहुत ही मतलब कि रेयर केस में। अब यहाँ पे देखता है कि तुम्हारा जो नोबेल गैस है जेनॉन, वो भी तुम्हारा क्या करता है, बॉन्ड बना देता है। और उसके पास तो पहले से 8 था, वो नोबेल गैस भी, तो उसको नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर जाता है, तुम्हारा कंपाउंड बना लेता है। तो यही तो उसका क्या हो गया, लिमिटेशन। क्या हो गया, लिमिटेशन। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, द ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबेल गैस। जो ऑक्टेट रूल था वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो इनर्टनेस ऑफ द नोबेल गैसेस पे, क्योंकि नोबेल गैस उसका क्या हो जाएगा, उसका इनर्टनेस होगा। इनर्टनेस करने का मतलब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। ठीक है, आगे देखो, हाउएवर a number of compounds of xenon as noble gas are known। तो वहां पे देखा गया कि उसका जो कंपाउंड है जीनोन का, किसका, जेनॉन का जो कंपाउंड है वो हम लोग को क्या हो गया, पता हो गया। क्या हो गया, पता हो गया। तो इस तरह से उसका क्या हो गया, थ्योरी हम लोग को गलत हो गया। अरे थ्योरी जो बोला था वो क्या हो गया, उन लोग का लिमिटेशन हो गया, उसका कुछ एरर हो गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेगा तो जीनोन का ये इतना सारा हम लोग को क्या दिख रहा है, कंपाउंड देख रहा है, सब में देख रहा है जीनोन जीनोन है, और इसको तो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ये सब क्या करता है, एग्जिस्ट होता है। तो ये था उसका क्या चाहिए, लिमिटेशन। और ये सारा क्या चाहिए, जेनॉन का एग्जांपल। जैसे यहाँ पे देखो XeF2, देखो यहाँ पे 2 ही एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं, बाकी तो तुम लोग पीछे से बनाते आ रहा है, तो तुम लोग से बन जाएगा ना। देखो यहाँ पे देखो जेनॉन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेगा, उसका कितना होता है 54, तो करेगा तो 2 8 18 18 8, कितना आता है 8, तो लास्ट में कितना है 8। उसी तरह से फ्लोरीन का कितना करेगा 2 और 7। अब देखो जेनॉन के पास कितना है, हम लोग लिख दिए 8 गो इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे पास फ्लोरीन कितना बनाएगा, 1 गो। तो यहाँ पे दुवे गो तुम्हारा फ्लोरीन था, तो दुवे सब बनाएगा दुवे के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो एक यहाँ बना दिया और एक कहाँ बना दिया, यहाँ पे। अब इसमें देखो जहां पे शेयर किया वो क्या बन जाएगा, बॉन्ड में। बाकी जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गया उसको दिखा दिए हम लोग। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच गया था, 6 गो, 2 गो बॉन्ड में चले गया। बाकी इसका जो फ्लोरीन वाला क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग को पूरा इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना जरूरी होता है। अब बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है, 2 है। फिर यहाँ पे देखे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, तो इसका वाला गिन लो, इसका गिन लो और इसका गिन लो, तीनों के पास देख रहे हैं 3 गो दिख रहा है, तो इसी चलते 9 हो गया। अब देखो कोवैलेंसी ऑफ जीनोन, अब कोवैलेंसी क्या होगा जीनोन का, जितना वो शेयर किया होगा। अब कितना शेयर किया है, 2 गो, तो कितना हो जाएगा 2 गो। और फ्लोरीन का कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये कितना शेयर किया, सिर्फ 1 हो। समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो XeO4, अब इसका देखिएगा तो फिर जेनॉन का देख रहा है तो 8 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखिएगा तब क्या होगा, सो देखो तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 और 6, तो ये कितना बनाएगा 2 गो, और ये कितना बनाएगा 8 तक बना सकता है। तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 2, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं 4 गो है, तो 4 गो में वो 2 गो बनाएगा बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो
इसका 8 गो इलेक्ट्रॉन था, कितना था 8 इलेक्ट्रॉन। अब सभी के साथ दो को वो अपने साथ ले लेगा, अब ले लेगा तो उसके पास खत्म भी हो जाएगा। अब देखो सभी के साथ दो को बना लिया, तो ये वाला कंपाउंड हम लोग को क्या हो गया XeO4 का। अब जहां जहां दो को शेयर किया तो वहां पे कितना बॉन्ड बना देगा दो को। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 8 गो, लोन पेयर कितना होगा गिन लो, जिनॉन के पास कोई लोन पेयर बचा क्या नहीं, क्योंकि 8 गो था, 8 शेयर कर लिया। तब बचेगा किसके पास, तो ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन पास बचेगा, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 8 गो, गिन के देख लो, चारों पास दो गो है। अब यहाँ पे देखो कोवैलेंसी ऑफ जिनॉन कितना हो गया 8 गो, क्योंकि 8 वो शेयर किया है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा 2 गो, क्योंकि वो 2 गो शेयर किया। और नीचे लिखा हुआ है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस आर हाइपर वायलेंट। अब यहाँ पे हाइपर वायलेंट कहने का मतलब क्या है, तो वहां पे जैसे ऑक्टेट वाला हम लोग बात कर रहा था, तो वहां पे कितना बनाता था 8 गो, कितना बना रहा था 8 गो। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाता है 8 से ज्यादा हो जाता है, इसी चलते उसके लिए जो वर्ड लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है हाइपर वायलेंट बना जाता है। क्या सारा कुछ समझ में आ गया। तो बाकी जो यहाँ पे कंपाउंड जो बचा, क्या इन लोग का स्ट्रक्चर नहीं छाप नहीं सकेगा तुम लोग, अरे छाप लेगा ना, चलो लिखो इसको। देखो अब जो उसका लिमिटेशंस था वो कौन सा था 4th है, क्या था यहाँ पे 4th। अब आगे देखो ऑड इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज। अब यहाँ पे देखो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहने का मतलब यहाँ पे जितने कंपाउंड बनाते हैं तो वहां पे एटम्स क्या करता है अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रखने लगता है, ठीक है। आगे देखो देयर आर सम केमिकल स्पीसीज विच कंटेन्स ऑड इलेक्ट्रॉन, क्या कंटेन करता है ऑड इलेक्ट्रॉन को रखता है। जैसे कि यहाँ पे देखो NO, क्या चीज एग्जांपल लिया है NO का। तो नाइट्रोजन के देख रहे हैं 7 होता है तो 2 5 हो गया, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 और 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 5 गो, दिखा दिया 5 गो। ऑक्सीजन के पास कितना होता है 6 गो, तो 6 गो दिखा दिया था। अब ऑक्सीजन को चाहिए 2 गो इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा 2 गो इसके साथ साझा करेगा, तो ये भी 2 गो साझा करेगा। अब देखो यहाँ तक तो ठीक था। अभी देख रहा है यहाँ पे साझा कर लिया, लेकिन अभी भी यहाँ पे देखेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका देखेगा सिर्फ नाइट्रोजन का क्या होगा 2 4 और 1 5 और 2 7 गो हो गया अभी तक। तो टोटल अभी कितना हो गया 7 गो इलेक्ट्रॉन। अब 7 गो इलेक्ट्रॉन हो गया क्या हो गया अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है, अनपेयर्ड है क्योंकि जोड़ा है क्या नहीं। और इससे पहले जितना भी कंपाउंड देखा था उसमें क्या था हम लोग को जोड़ा हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का अनपेयर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। अब इसका अनपेयर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, उसी वही क्या होता है तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे NO2 का जब स्ट्रक्चर्स बनाया गया तो यहाँ पे जान रहा है इसका भी 5 होता है, इसका कितना होता है 6। तो यहाँ पे देख रहा है ऑक्सीजन का 6 दिखा दिया। अब 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, तो दोनों तरफ जाएगा उसको जोड़ेगा, तो देखो दोनों तरफ कर दिया। अब इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उससे भी लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ऑक्सीजन तो पूरा ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया। अब नाइट्रोजन के प्रति देखो तो नाइट्रोजन कितना बना लिया अभी 9 हो गया। अब 9 हो गया तो ये भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था जहां तक ठीक था, लेकिन अभी देख रहा है इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया रॉन्ग किससे मतलब क्यों हो गया, तो इसका रीजन तुम लोग पहले ही जानता है। नाइट्रोजन कौन सा आता है पीरियड का सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड का मतलब कौन कौन आएगा S और P, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रखेगा तो कितना आएगा 8, और आ कितना जा रहा है 9, मतलब ये तो गलत स्ट्रक्चर होगा। लेकिन फिर भी NO2 क्या करता है एग्जिस्ट करता है। अभी शॉर्ट में बोल देता है ना कि एग्जिस्ट करबे नहीं करता, मतलब NO2 बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन ये वो बनता है, भले उसका तरीका क्या होता है अलग होता है। इस तरह का वो बॉन्ड बनाएगा क्या नहीं बनाएगा। तो उसी के लिए हम लोग एक कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके बारे में हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है लोन पेयर को ही डोनेट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ऑक्सीजन तो दो को तो लेना ही चाहेगा क्योंकि उसको ऑक्टेट पूरा करना है, कर लिया। यहाँ पे अभी भी देखो ऑक्सीजन के पास 8 को दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना, इधर तो पहले से दिख रहा था। अभी देखो नाइट्रोजन क्या करता है, सबसे पहले देखो इसके पास कितना था 2 इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों का दोनों क्या करता है ऑक्सीजन को ही दे देता है। क्या करता है ऑक्सीजन को ही दे देता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो कब बनता है, जब कोई भी एटम अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे दूसरा को क्या कर दे डोनेट कर दे। पहले क्या करता था सिर्फ एक को करता था, अभी क्या कर रहा है दोनों अपना वाला दे दे रहा है, क्या कर उसी को, अरे उसी को ना दे दे रहा है। यहाँ पे देखो पहले था कि एगो ये देता था तो एगो वो देता था, लेकिन अभी ये दे रहा है क्या नहीं, दोनों का दोनों जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कौन दे रहा है तुम्हारा नाइट्रोजन। तो इस तरह का जब शेयरिंग होता है तब उसी शेयर वाला जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसके बारे में फिर से हम लोग पढ़ेंगे। अरे यहाँ तक समझ में आ गया ना अभी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जैसे पहले बन रहा था केमिकल बॉन्ड, तो वो कैसे बन रहा था हम लोग को, तो वहां पे देखता कोवैलेंट बॉन्ड कि एक का इलेक्ट्रॉन हम लोग को शेयर करता था,
कर रहा था वहां पे, चाहे दो को शेयर करता था, लेकिन क्या करता था, दोनों बराबर हम लोग को वहां पे शेयर करता था, देखता था म्यूचुअल शेयरिंग होता था। लेकिन अभी देख रहा है म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का दोनों एक ही एटम दे रहा है, दूसरे एटम को शेयर कर रहा है। तो वैसे जब बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ तक समझ में आ गया? अरे रीजन समझ में आएगा ना, फिर इसके बारे में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास अभी कितना टोटल हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन, रखता कितना है 8 को, 8 से कम है, तभी तो तुम्हारा ठीक है ना अभी। चलो, और ऑक्सीजन को देखेगा तो 8 ये भी कंप्लीट है, ये भी क्या है, कंप्लीट है। अरे है ना, गिन के देखो 8 है। अब यहाँ पे देखो इसका जब दिखाएगा, जब इस तरह का जब शेयरिंग हो जाता है, तो शेयरिंग होता है तो उसको जब दिखाते हैं बॉन्ड को, जैसे पहले बॉन्ड इस तरह से दिखा रहे थे, अभी किधर से किधर जा रहा है, तो इस तरह से जा रहा है, अरे यहाँ पे जा रहा है, इधर नहीं दे रहा है उसको। अब उस तरह से जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से दिखाते हैं, एरो जैसा, समझ में आ रहा है? अरे सब कुछ बात तुम लोग याद रख ले रहना, ठीक है ना। इस तरह से दिखाता है। तो अब देखो नाइट्रोजन क्या कर रहा था, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा था, तो इसी चलते इस तरह का बॉन्ड दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अभी भी इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। आगे देखो, अब जब हम लोग को इस तरह का इलेक्ट्रॉन दोनों का दोनों उसी पास चल जाता है, जैसे देखो इसके पास जितना था उससे एक एक्स्ट्रा में चल गया उसके पास इलेक्ट्रॉन, और जैसे एक्स्ट्रा चल जाता है तो उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कितना जाता है, एगो नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कितना जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो पूरा चल गया। अरे वो शेयर कर रहा था, एक होता था ठीक था, अभी क्या हो गया, पूरा पूरा उसको डोनेटिंग कर दिया, मान के चलो। पहले जैसे इस तरह से होता था, नाइट्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दोनों साझा करता था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना वाला दे दिया उसको, और देने के बाद बोलो तो एक तरह से तो वो शेयर कर रहा है। अब क्या कर रहा है, अपना वाला जब उसको दे रहा है तो इसके ऊपर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का कमी ना हो गया। अरे कमी हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह का जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस समय जिससे मतलब जिससे जिसके और जाएगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिधर जाएगा उसके और किधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उधर चल गया, और इसके पास नेगेटिव क्यों गया, क्योंकि इसके और इलेक्ट्रॉन आया है। क्या चीज? अरे एरो हटा दिए तभी तो ये सब दिए, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ है। और इस वाला नहीं देते तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देता, अच्छा इधर से उधर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया गया, लेकिन इस तरह से नहीं समझ में आता, तो इसी चलते पॉजिटिव और नेगेटिव दिया जाता है। और ये भी एक क्या चाहिए, न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कर देगा। इस चलते क्या यहाँ तक समझ में आ गया ना? आगे देखो यहाँ पे जैसे कि आखिर ये ऑक्टेट मतलब ये जो हम लोग को ऑड इलेक्ट्रॉन्स आया, आखिर ये हम लोग को क्यों हुआ, उसका ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन, क्योंकि वो तो हम लोग को बताया ही नहीं था। बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए? अरे नहीं बताया था। तो इसी चलते सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा गया ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, कि वो कभी भी बताया था, नहीं बताया था। एक तो हम लोग को देख भी नहीं किया था कि इनकम्प्लीट के बारे में भी नहीं बताया था, फिर सुपर वाला हम लोग को नहीं बताया था। बताया था क्या कि 8 से ज्यादा होगा, वो भी नहीं बताया था। उसके पीछे हम लोग क्या चीज देखे, इससे पहले हम लोग देखे ना रे, इससे पहले क्या देखा तुम, थर्ड पॉइंट में क्या देखा तुम, इनर्टनेस देखा। फिर देखो वहां पे नोबेल गैस के बारे में बताया ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग देखे कि क्या हो रहा था, नोबेल गैस का कंपाउंड बन रहा था। तो वो 3 गो हो गया। ये सब याद रखो कि आखिर ऑक्टेट रूल का क्या क्या है, वहां पे लिमिटेशंस था। फर्स्ट समझ में आ गया, हम लोग को देखा था उसमें इनकम्प्लीट वाला बताया था। फिर दूसरा वाला देखा, सुपर वाला देख रहा था कि उसमें क्या हो रहा था, 8 से ज्यादा हो रहा था, 2 वहां पे लिमिटेशन। थर्ड में क्या था, हम लोग को नोबेल गैस हम लोग को नहीं हो रहा था, तो उसमें इनर्टनेस वाला बता रहा था वो, जो कि वो शो करता है पूरा पूरी का नहीं। उसमें देख रहा था कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी थे जो हम लोग को क्या कर रहा था, तो बॉन्ड बना करके कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा था, तो वो भी उसका लिमिटेशन हो गया। फिर क्या था कि तुम्हारा जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला जो स्पीसीज होता है, इसके बारे में बताया था क्या, तुम्हारा ऑक्टेट रूल नहीं बताया था, लेविस बतेबे नहीं किया था, जो कि ऐसा भी हम लोग को कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, तो ये भी उसका लिमिटेशन हो गया, कमजोरी हो गया कि वो बतेबे नहीं किया था। फिर हम लोग चल रहा है फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, द ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड शेप्स। ये क्या करता है, जो ऑक्टेट रूल जो दिया था, वो ऑक्टेट रूल के अनुसार कोई भी कंपाउंड हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी या फिर शेप के बारे में वो अच्छा तरीका से नहीं बताया था, कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल या फिर आयंस के बारे में। क्या होता था कि ऑक्टेट रूल पहले ही बता दिया था, क्या बताया था कि अगर वहां पे जैसे वो क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, मतलब लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हुए जैसे ऑक्टेट रूल पूरा करेगा। ऑक्टेट रूल कहने का मतलब ही क्या होता था, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा शेयर करने के बाद, और जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नोबेल गैस को प्राप्त कर लेगा। अरे यही बताया था, नोबेल गैस को प्राप्त करेगा, और ये क्या होता है, हम लोग को एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। क्या होता है हम लोग को, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी स्टेबल होगा।
अरे ऐसा जरूरी था का? नहीं था। इसका मतलब इसका कहना जो था वो तो गलत हो गया। अरे ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो स्टेबल होगा। अभी देख रहा है इसके पास 7 है तभी स्टेबल है। फिर यहाँ पे देख रहा है तुम्हारे पास किधर गया, 7 हो गया, फिर उधर भी 7 हो गया। इससे पहले भी देख रहा था 5 वगैरह भी आता था तब भी वो स्टेबल होता था। अरे देखा था ना। तो इस तरह से ऑक्टेट रूल जो बताया था कि स्टेबिलिटी के बारे में, वो स्टेबिलिटी यहाँ पे डिसाइड कर पाया क्या? नहीं। तो इसी चलते ये स्टेबिलिटी को भी नहीं बता पाया और साथ ही शेप के बारे में। अब जैसे कंपाउंड को बना रहा है, कल जो बता रहे थे कुछ कुछ हम ऐसे ऐसे करके बता रहे थे। अरे बता रहे थे कि नहीं? इस तरह से फिर हम बताए थे, एगो इस तरह से बताए थे, अरे बताए थे, फिर इस तरह से भी बताए थे, एक था इस तरह से बताए थे, 4 गो इधर से था और एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह का शेप हम लोग पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर इसी तरह से पाया जाता है। तो इस तरह से मतलब कोई भी कंपाउंड का किस तरह का हम लोग का स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग को ऑक्टेट रूल बता पाया? नहीं बता पाया। तो इसी चलते इसका जो मेन लिमिटेशन है वो क्या है, वो स्टेबिलिटी और शेप के बारे में नहीं बता पाया, कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल या फिर कोई भी कोवैलेंट आयंस के बारे में। क्या समझ में आया? 5 पॉइंट तुम लोग को याद हो गया। ऑक्टेट रूल का हम लोग को क्या हो गया लिमिटेशन? फर्स्ट में हो गया हम लोग को वहां पे कि हम लोग को इनकम्प्लीट हो गया, उसका रीजन बता देगा ना। और नहीं जानते खाली टॉपिक में लिखेगा, एग्जांपल से समझाइए सकता है। उसके बाद दूसरा में हो गया कि सुपर वाला देख रहा था कि उसमें क्या हो रहा था कि 8 से हम लोग को ज्यादा हो जा रहा था। तीसरा देखा हम लोग को नोबेल गैस वाला कि वहां पे इनर्टनेस वाला शो कर रहा था उसको, फिर वहां पे हो गया। फिर चौथा में लोग देखा क्या चीज, ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में बतेबे नहीं किया था वो, ये हो गया। पांचवा में क्या देखा कि वो स्टेबिलिटी और शेप के बारे में बता ही नहीं पाया। समझ में आया? तो ये था उसका 5 लिमिटेशंस। इसको थोड़ा सा माइंड में चलाते रहना, तुम्हें याद रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि ये सारे चीज लिखना है, तुम्हें खाली सिर्फ टॉपिक को याद रखना है, बाकी तो एग्जांपल खुद से दे ही सकता है। समझ में आ गया? चलो।